तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का आपका लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को आपको समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा और वहाँ पर आपको लिंक के अंदर मिल जाएगा आपको क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के वीडियोज़ को देखिए, उसको समझिए, उसके ग्राफ को समझिए, उसके इक्वेशन को समझिए, तब जाके आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में अच्छी नॉलेज आ सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जैसा कि मैं यहाँ बोलूँ आपको, तो पहले जो आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में मैंने बताया था, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में जो वीडियोस वो जो आपके पास क्या कहते हैं सर्किट डायग्राम था, वो इस तरह से था, जिसमें P और S को हमने मिलाया था और P और S को मिलाया तो सर्किट के अंदर में करंट दौड़ गया था। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और इस सर्किट को बस जोड़ देंगे, क्योंकि अब यहाँ से ना ये आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो ख़त्म हो जाने वाला है, तो सिर्फ यहाँ से होगा। तो उस केस में जो आपका कैपेसिटर होता है वो पूरी तरह से चार्ज होता है। अब क्या होगा, यही कैपेसिटर जो है ना अब डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज होगा तो किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो अब होना क्या है कि इस कंडीशन में कि अब जो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था वो धीरे धीरे डिक्रीज होने वाला है, मतलब अब डिस्चार्ज होने वाला है किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो पूरा वोल्टेज इसका है VC का, मतलब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, जो चार्ज है, वो किसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, वोल्टेज थ्रू, किसके, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब जितना वोल्टेज इस VC के पास होगा उतना ही वोल्टेज किसके पास होगा, इस रेजिस्टेंस के पास होगा, कि उसी के थ्रू क्या होना है, इसको डिस्चार्ज होना है। तो कुछ वर्ड्स हैं, बाकी ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट चाहो तो आप लिख सकते हो VC बराबर BR। वो कैसे आया, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, मैथमेटिकल पोर्शन यही से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप कुछ वर्ड्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सपोज द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। हम ऐसा मानते हैं कि जो कैपेसिटर हमारा है वो पूरी तरह से चार्ज है, एंड सोर्स इज डिस्कनेक्टेड। जो आपका सोर्स था वो क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सर्किट। बोला बाई कनेक्टिंग स्विच टू क्यू डैश। उसके बाद हम एस को क्या करेंगे, इस क्यू डैश से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। सो अगेन अ फ्लो ऑफ चार्ज एंड द कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज। तो क्या कहने का मतलब, जो चार्ज होगा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या होगा, जो चार्ज था कैपेसिटर वो इसके थ्रू आने लगेगा और डिस्चार्ज होने लगेगा थ्रू द रेजिस्टेंस R। देन करंट फ्लो अंटिल कैपेसिटर गोज थ्रू। तब तक करंट फ्लो करेगा जब तक ये कैपेसिटर पूरी तरह से क्या हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए। तो बोलता है देन Q/C। Q/C क्या होगा, जानते हैं कि फार्मूला हम लोग Q बराबर होता है CV, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वोल्टेज देखा था इसके इसका तो क्या आएगा, Q/C। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो Q/C होगा। देन कह रहा है कि देन Q/C विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C विच इज डिराइविंग करंट थ्रू द R देन मस्ट बी इक्वल टू RI। मतलब कहने का मतलब ये कि जो इतना इसके अंदर जो वोल्टेज होगा Q/C, उतना पूरा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के थ्रू गुजर जाएगा। इसका मतलब जो VC का वोल्टेज होगा VR के वोल्टेज के बराबर होगा। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि VC इक्वल टू क्या लिखा है, VR। और आप जानते हो V इक्वल टू Q/C होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने। और VR का मतलब होता है IR के बराबर होता है। हम जानते हैं I इक्वल टू होता है dQ/dt, लेकिन यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन है यहाँ पे। तो Q/C माइनस R और I की वैल्यू dQ/dt हो जाएगी। अब देखो यहाँ से dt लिखोगे तो ये जाके यहाँ मल्टीपल होगा CR, dQ और Q नीचे आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करेगा तो यहाँ से इंटीग्रेट dt क्या हो जाएगा, यहाँ से CR कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dQ/Q हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो T मिलेगा, CR हो जाएगा। इसको करोगे तो log बेस EQ प्लस B मिलेगा। यहाँ पर P क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो ये B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब T की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और Q की वैल्यू को हम लोग Q0 ले लेंगे। तो T इक्वल टू माइनस CR log बेस EQ प्लस B। T की वैल्यू 0 रख दो और Q की वैल्यू Q0 रख दो, तो B बराबर ये पूरा माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो B बराबर CR log बेस EQ0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, यहाँ से 2 हो गया, और ये इक्वेशन आपके पास जो अभी हमने लाया है वो 3 हो गया। तो 3 को 2 में पुट कर दो, तो 3 × 2, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस CR log बेस EQ और CR log बेस EQ0 हो जाएगा। देखो इसमें भी माइनस से मल्टीपल कर दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। अब इसमें CR कॉमन है, CR कॉमन निकालो, log बेस EQ माइनस log बेस EQ0 हो जाएगा। माइनस T/में CR हो जाएगा, log M माइनस log N हो जाएगा, तो log M/N बन जाएगा ये। और यहाँ से टेकिंग एंटी लॉग करोगे तो ये E की पावर में चल जाएगा, माइनस T/में CR, और यहाँ पे Q/में Q0 बच जाएगा। तो Q बराबर Q इज से Q0 E की पावर माइनस T/में कितना हो जाएगा, CR हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर जो वैल्यू थी वो Q बराबर Q0 E की पावर माइनस T/में CR आई थी। अब देखो इसको Q बराबर Q0 E की पावर माइनस T/में टाउ सी लिख दिया, क्योंकि CR को हमने टाउ से लिख दिया है। तो टाउ C/में टाउ सी होगा, टाउ सी से टाउ सी कट जाएगा, तो Q0 E की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं Q0 E की पावर माइनस 1 को 1/में E लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। और E की वैल्यू जो होती है 2.37 होती है, तो 1/में 2.37 को डिवाइड करोगे तो 0.37 Q0 आ जाएगा। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q/में Q0 1/में E, इसको 0.37% आएगा। या इसको ऐसे भी लिखो Q बराबर Q0 1/में E, मतलब जो चार्ज आपका है वो मैक्सिमम चार्ज का 1/में E टाइम्स है, वही लिखा। इट मीन्स टाइम कांस्टेंट टाउ सी RC इज टाइम इन विच चार्ज डिक्रीज टू 1/E टाइम्स ऑफ क्या, मैक्सिमम चार्ज।
अब इस ग्राफ को समझने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, इस ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा सा रेट ऑफ डिस्चार्ज समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो हमारे पास Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपन में सी आर है, तो Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपन में आर सी या सी आर बात ही हुआ। इसको ना टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, डी क्यू अपन में डी टी, यहाँ से 1 अपन माइनस 1 अपन में आर सी बाहर आ जाएगा, Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपन में आर सी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू Q होती है तो यहाँ पे Q रख दिया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन में आर सी, और आर सी को क्या बोलते हैं यहाँ से टाउ सी, यहाँ पे लिखा है ये टाउ सी। तो देखो टाउ सी की वैल्यू बढ़ाओ, देखो यही सिंपल सी बात है, अगर टाउ सी बढ़ेगा तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम होगा। तो टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और टाइम की वैल्यू कम करोगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमें बढ़ाना है, मतलब कम करने का मतलब क्या हुआ, कम। तो देखो स्मॉल टाउ सी है, टाइम की वैल्यू क्या है, स्मॉल टाउ सी मतलब टाइम की वैल्यू क्या कर दी गई, कम कर दी गई, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और तेज़ी से डिस्चार्ज होगा। फिर थोड़ी सी टाइम थोड़ा और बढ़ाओगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन थोड़ा टाइम और घटाओगे तो देखो थोड़ा सा और घटा हुआ मिल रहा है। तो वही कहानी है, डिस्चार्जिंग का कंडीशन वही दे दिया। यहाँ पर हम Q नॉट जो मैक्सिमम चार्ज है, जो कि पूरी जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है यहाँ तक, और उसी को डिस्चार्ज करना है हमें, तो वो धीरे धीरे क्या और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक तरह से पूरा आपका टॉपिक है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।